मैं प्रोफेसर ज्योति सिंघई, मैं निट में प्राध्यापक हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में, डीन फैकल्टी वेलफेयर। ज्योति जी, काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है जब हम इसे अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। ये दिन क्यों खास हो जाता है? आप सबको ज्ञात होगा कि भारत के आधुनिक निर्माण में एक प्रमुख नायक रहे हैं हमारे भारत रत्न श्री एम विश्वेश्वरैया जी। इनका योगदान अभियांत्रिकी और शिक्षा में बहुत ज़्यादा रहा है। उन्होंने भारत के निर्माण के लिए बहुत सारे बांधों का निर्माण करवाया, कई जल शक्ति परियोजनाओं का निर्माण करवाया, और उनमें एक प्रमुख है जो शायद सभी को मालूम होगा, कृष्ण सागर बांध जो हमारे कर्नाटका में है। इस बांध से हैदराबाद में खेती, सिंचाई, औद्योगिकरण, इन सब का विकास बहुत ज़्यादा हुआ। आप सबको सुन के बहुत आश्चर्य होगा, आज हम पेटेंट के बारे में बहुत बातें करते हैं। श्री विश्वेश्वरैया जी ने 1903 में पेटेंट हासिल किया था ऑटोमेटिक फ्लड गेट्स के ऊपर, और इसका इस्तेमाल उन्होंने पुणे के बांध में किया था, जो कि हमारे बाढ़ को रोकने के लिए काफ़ी सहायक हुआ था। और सिर्फ बांध और इन जल परियोजनाओं में ही नहीं, उनका योगदान इंजीनियरिंग शिक्षा में भी बहुत रहा था। आज़ादी के पहले 1917 में उन्होंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी बेंगलुरु में। वो आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जितना उन्होंने योगदान किया और हमारे देश को आगे बढ़ाया, उनके इस योगदान को यादगार बनाने के लिए हमारी सरकार ने 1968 में इस दिन को अभियांत्रिकी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। ये दिवस सिर्फ उनके जन्मदिन के लिए ही नहीं है, बल्कि हमारे जितने इंजीनियर्स हैं, जितने अभियांत्रिक हैं, उन सभी के योगदान को प्रोत्साहन के लिए और समाज में उनको सम्मान के लिए मनाया जाने लगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता, और इससे अभियांत्रिकी का जो क्षेत्र है वो लगातार व्यापक होता जा रहा है। ज्योति जी, आपको क्या लगता है कि आज जब हम मुड़कर देखते हैं पहले के मुकाबले अब कितना परिवर्तन आप देख रही हैं, जो इंजीनियर्स का जो फील्ड है वो किस प्रकार से विस्तार पाता जा रहा है? मैं बहुत खुशी से ये बात कहना चाहूँगी कि अगर हम अपने भारत के विकास के बारे में देखें तो 2014 से 2021 के बीच में जितने पेटेंट रजिस्टर हुए हैं, उनकी ग्रोथ जो है 572%, यानी 572% ग्रोथ हमारे पेटेंट रजिस्ट्रेशन में हुई है। बताता है कि हमारे यहाँ अब कितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कितने पेटेंट्स आ रहे हैं, और हम कितने विकासशील होते जा रहे हैं। और अगर हम मानक के रूप में देखें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का 46वां स्थान रहा है। और अगर हम साउथ एशिया में देखें तो भारत का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 5वें स्थान पे पहुंच गया है। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि भारत ना केवल विकासशील अपने अंदर ही है, बल्कि उसकी इस विकास की गति को विश्व भी जो है निहार रहा है और उसकी प्रशंसा कर रहा है। मैं बिल्कुल इसी बात पर आ रहा था कि आपने विश्व की बात की, तो अभियंताओं का योगदान किसी से छिपा नहीं है, चाहे वो किसी भी फील्ड का इंजीनियर हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप क्या देख रही हैं कि आज भारत की साख किस प्रकार से ऊंची होती जा रही है? सबसे जो ज़्यादा लोगों को मालूम है वो है हमारे अंतरिक्ष में खोज और उसके विस्तार के बारे में। तो आज हमारा देश जो है विश्व के 5 देशों में प्रमुख देशों में आता है जो अंतरिक्ष में वैज्ञानिक शोध और खोज के लिए जाने लगे हैं। हमारा जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो विश्व विख्यात है। आजकल हम ना सिर्फ अपने ही यान भेज रहे हैं बल्कि अंतरिक्ष में, बल्कि हम दूसरों को भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और इन सब हमारी जो अंतरिक्ष में हो या वैज्ञानिक क्षमताओं में वृद्धि हो, इस सब के कारण हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां जो हैं नई खुल रही हैं। विदेशी लोग नए प्रोजेक्ट्स डाल रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ महीने पहले मार्च में 22 में एक जापानी कंपनी ने फ्यूल सेल के लिए एक कारखाना हमारे देश में शुरू करने की परियोजना शुरू की है, और जिसके लिए हाइड्रोजन फ्यूल जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन प्रदान करेगा।
और अगर हम आईटी की बात करें तो भारत की 5 प्रमुख आईटी कंपनियां जो हैं वो उनका विस्तार इतना हो गया है कि जितने रोजगार उन्होंने पिछले साल दिए थे 1 लाख करीब 22,000 लोगों का, उतना रोजगार उन्होंने सिर्फ इसी 6 माही मतलब जनवरी से जुलाई अगस्त तक में दे दिए हैं। तो ये दर्शाता है कि हमारा देश किस गति से विकासशील हो रहा है। सही कहा आपने कि लगातार विकास के पथ पर बढ़ रहा है भारत। आप पिछले लंबे समय से मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कार्य कर रही हैं। ज्योति जी, आपने क्या देखा है कि वर्तमान में इंजीनियरिंग का जो फील्ड है वो लगातार विस्तार पा रहा है, तो किस फील्ड में विद्यार्थियों की ज़्यादा रुचि है और उनका जो आगमन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? आईटी की 5 प्रमुख कंपनियां जो हैं उनका कितना विस्तार हुआ है, तो स्वाभाविक है कि बच्चे उसी तरफ पढ़ना चाहते हैं आजकल जहां उनको रोज़गार की उम्मीदें दिखती हैं। तो आईटी यानी कंप्यूटर साइंस में बच्चे ज़्यादा रुझान रखते हैं और हमारा जो शिक्षा विभाग है या मंत्रालय वो भी इसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि जुलाई 21 में हमारे देश ने 4 सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए हैं। एक आईआईटी हैदराबाद में, एक एनएबीआई मोहाली में, एक सीडेक बेंगलुरु में और एक आईआईटी कानपुर में। ये चारों सुपर कंप्यूटर्स जो हैं ये हमारे बच्चों, रिसर्च स्कॉलर्स के शोध के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। साथ ही साथ हमारी सरकार जो है ना वुमेन्स इंजीनियर्स के लिए यानी वुमेन इन साइंस के लिए एक विशेष प्रोग्राम लेके आई है डीएसटी, जिसमें वुमेन इंजीनियर्स को काफ़ी सपोर्ट और प्रोत्साहन दिया जाता है। एक क्यूरी प्रोग्राम है जिसमें उनके प्रपोज़ल, नई प्रस्तावनाएं मांगी जाती हैं शोध की और उनको उसके लिए बढ़ावा दिया जाता है। तो लगातार कोशिशें जारी हों। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आने वाला समय इंजीनियर्स के लिए एक सुनहरा भविष्य लेकर आने वाला है। आप हमारे सुनने वालों के लिए क्या विशेष संदेश देना चाहती हैं? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि इंजीनियर्स वो होते हैं जो सपनों को वास्तविकता में बदलते हैं। तो खूब सपने देखिए और उन्हें वास्तविकता में बदलिए ताकि समाज का उद्धार हो। इस बातचीत के लिए और इतना समय देने के लिए ज्योति दी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत बधाई।